हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है, ये ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 को ध्यान में रखते हुए, है ना। और वैसे ये प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी टीजीटी पीजीटी अन्य राज्य के टीजीटी पीजी कहने का तात्पर्य है हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट की जो है 40 नंबर की क्लास है। इसके पहले 39 क्लासेज हो चुकी हैं। आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं क्लास को देख करके। और इसमें जो है नाटक एवं एकांकी हिंदी गद्य साहित्य की विधा, हिंदी गद्य विधाओं में जैसे है निबंध है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है ना। तो इन सभी को हम सभी क्रम से देख रहे हैं और ये घटना चक्र है, घटना चक्र से हम सभी देख रहे हैं। ये भी आपको बता दें आपकी सरलता के लिए कि ये घटना चक्र है, घटना चक्र से हम सभी देख रहे हैं। और ये इसमें नाटक से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, एकांकी से भी संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। ये जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है ना। इसमें जो है संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हरजीत जी हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे, है ना। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक ये आनंद रघुनंदन, ये सब हम सभी पढ़ चुके थे। प्रश्न संख्या 7 से हम सभी को पढ़ना है, प्रश्न संख्या 7 से पढ़ना है हम सभी को। आनंद रघुनंदन के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन किसके द्वारा कृत है? महाराजा विश्वनाथ सिंह। अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी विष्कंपक भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में दिए गए हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इससे नाट्य दृष्टि से अनेक दोष भी हैं। अंधेर नगरी 1881, नीलदेवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित 1881 श्रीनिवास दास कृत नाटक है। प्रहलाद चरित किसका है? श्रीनिवास दास कृत है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। नाटक से जो प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है राजा शिव प्रसाद सिंह, बी है राजा विश्वनाथ सिंह, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें जो प्रश्न है ये आनंद रघुनंदन के बारे में हम सभी को बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजा विश्वनाथ सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजा विश्वनाथ सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन ए है रहस्य कथा, बी है कृतांत, सी है गुप्तचर, डी है एज यू लाइक इट, यू लाइक इट। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ ये प्रश्न है और जो इसका राइट आंसर है वो होगा कृतांत। राइट आंसर क्या होगा? कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया था। किस शीर्षक से किया था? कृतांत शीर्षक से किया था। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना आप सभी। और 1879 में कब किया था? 1879 में, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? प्रश्न संख्या 9 है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है लक्ष्मी नारायण लाल, डी है सुरेंद्र वर्मा। तो प्रश्न संख्या 9 है और 9 का जो राइट आंसर है सब सर्वाधिक नाटक किसने लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूपश्रावणी। ये तीनों बहुत ही चर्चित हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। राजश्री की रचना सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में
हुए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बी है ध्रुवशावनी, सी है अजातशत्रु, डी है चंद्रगुप्त। नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है तो सभी परिचित हैं इससे। कौन है? ध्रुवशावनी नाटक है ना। कौन सा नाटक है? ध्रुवशावनी नाटक है। पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी। यद्यपि ध्रुवशावनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक है, तथापि इनमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को स्पर्श किया गया है। ध्रुवशावनी के पुनर्लग्न को लेकर के इस नाटक में सार्वभौम और सार्वकालिक नारी समस्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 11 हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, आह वेदना मिली विदाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ये 2018 केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ऑप्शन ए है विशाख, बी है कामना, सी है स्कंदगुप्त और डी है ध्रुवशावनी। डी क्या है? ध्रुवशावनी। तो प्रश्न संख्या जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। 1928 ईस्वी में प्रकाशित इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के क्षण यानी कि लक्षण प्रकट होने लगे थे। किस नाटक से है ये? स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। ठीक है। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। ऑप्शन ए है एकांकी, बी है प्रतीकात्मक नाटक, सी है ऐतिहासिक नाटक, डी है गीत नाट्य। डी क्या है? गीति नाट्य है। तो प्रश्न संख्या 12 है जो हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीत नाट्य। राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ पढ़ लेते हैं, सवाल बन सकते हैं इनसे। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है जो 1913 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। क्या? करुणालय। कैसा नाट्य है? गीत नाट्य। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गीत नाट्य है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना। तो करुणालय क्या है? गीत नाट्य। 1913 में प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। सज्जन 10 में, प्रायश्चित 13 में, राजश्री 14 में, विशाख 21 में है, अजातशत्रु 22 में है, जन्मेजय का नाग्य 26, कामना 27 में, स्कंदगुप्त 28, एक भूट 29, चंद्रगुप्त 31, ध्रुवशावनी 33। ध्रुवशावनी किस में है? 33 है। ठीक है। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अब प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सही क्रम पूछा जाता है नाटकों का। अब इसमें देखेंगे राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशावनी। बी है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवशावनी। सी है चंद्रगुप्त, ध्रुवशावनी, स्कंदगुप्त, राजश्री। डी है राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशावनी। अब प्रश्न संख्या जो 13 है, 13 का जो राइट आंसर है, सबसे पहले हम देखेंगे ये रचनाओं को क्रम से लगाना है। तो जितनी जो रचनाएं हैं इसमें अब देख लेते हैं। राजश्री, राजश्री जो है कब की है? 1914। ये 14 की है। राजश्री की रचना कब हुई थी? 14 की हुई थी। और स्कंदगुप्त अभी आपको बताया गया कि जो स्कंदगुप्त है वो क्या है? 28 है। स्कंदगुप्त 28 है ना। और चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त कामना 27, स्कंदगुप्त जो है 28, एक घूंट 29, है ना। और चंद्रगुप्त क्या है? 31। क्या है? 31 है। और ध्रुवशावनी क्या है? 33 है। ध्रुवशावनी 33 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले राजश्री आएगा, यही सही भी है। 14, 28, 31, 33 यही सही भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना और विशाख। विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, कामना, कामना, विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विशाख हो गया, अजातशत्रु हो गया, कामना हो गया और स्कंदगुप्त हो गया।
अब ये सही क्रम पूछा गया है। तो विशाख अभी आपको बताया गया कि जो विशाख है, विशाख क्या है, विशाख 21 में है, विशाख किस में है, 21 में है। और जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु 22 में है ना, 21-22 लगातार हो गया। और कामना किस में है, कामना 27 में है, कामना किस में है, 27 में है। अगला हमारा बचता है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त 28 सभी जानते हैं, है ना। तो ये क्रम से देखिए 21-22-27-28, तो किस में है, 21-22-27-28। अच्छा, इसमें लिखा भी है, ठीक है। ये राइट आंसर हमारा 14 का भी हो जाएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किसका नाटक है, ये प्रसाद जी का है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है करुणालय जयशंकर प्रसाद, बी है अनग मैथिली शरण गुप्त, डी है सी है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, डी है अंधायुग धर्मवीर भारती। इसमें बताना है हम सभी को कि गीत नाट्य परंपरा की जो प्रथम रचना और उसके रचनाकार जितने हैं, ये तो सभी गीत नाट्य ही हैं, जान ही रहे हैं। और इसमें प्रथम पूछा गया है, तो जो 16 नंबर का है करुणालय है जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, करुणालय जयशंकर प्रसाद का है। धर्मवीर भारती का अंधा युग भी क्या है, गीत नाट्य है, पूछा जाता है, इनसे प्रश्न बनता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अनग मैथिली शरण गुप्त का है, लेकिन जो करुणालय है इसको प्रथम माना गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। ऑप्शन ए है अनग, बी है प्रभास, सी है करुणालय और डी है पंचवटी। तो अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा, जयशंकर प्रसाद का करुणालय प्रथम गीत नाट्य माना गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ऑप्शन है राजश्री, बी है विशाख, सी है करुणालय, डी है ध्रुव श्रावणी। तो उसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के दे दिया गया है, तो सी करुणालय हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और 19 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए है ध्रुव श्रावणी, बी है कृष्णार्जुन, सी है रुक्मणी परिणय, डी है प्रेमलोक। तो क्या है, जो ऑप्शन ए था हमारा वही राइट आंसर है। और ऑप्शन ए हमारा कौन सा है, 19 नंबर का जो प्रश्न है, ऑप्शन ए है हमारा ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। अब इनसे भी प्रश्न बन गया, यहाँ देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो रचना है वो किसने की है, वो की है जयशंकर प्रसाद ने, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है। ऑप्शन ए है जयशंकर जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी है एक घूंट, सी है कामना, डी है ध्रुव स्वामिनी। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुव स्वामिनी, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित ध्रुव स्वामिनी में चंद्रगुप्त से कहते, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहते, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, किसने कहा है। ध्रुव स्वामिनी किससे कहती है, चंद्रगुप्त से कहती है, और जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये 1933 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 22 है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 22 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी राइट आंसर हमारा क्या है, ध्रुव स्वामिनी है। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी, और जो 1933 ईस्वी में रचित है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, उसका है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है, किस अंक की है, प्रथम अंक की है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, ध्रुव स्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है, आचार्य मिहिरदेव है, शकराज है, ठीक है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, बी है विशाखा, सी है स्कंदगुप्त, डी है चंद्रगुप्त। तो अलका प्रश्न संख्या जो 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, 23, यानी कि
चंद्रगुप्त, अलका जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त के पात्र हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। थोड़ा देखते हैं हम सभी। चंद्रगुप्त प्रसाद के जितने भी नाटक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है सभी विद्यार्थियों को। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुहासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुहासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्राय गुप्तचर का काम करती हैं। कौन कौन है? मालविका है, अलका है, सुहासिनी है। किस नाटक से है? चंद्रगुप्त। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, ऑप्शन ए है अलका, बी है कल्याणी, सी है मालविका, डी है कार्नेलिया। तो कौन है? कार्नेलिया। अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहां मिला अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ठीक है। ये जो है प्रश्न संख्या देखते हैं, इनसे संबंधित पढ़ लेते हैं कुछ। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर के रह गया। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही पर नायिका नहीं है। ठीक है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा के नाटकों पर संस्कृत के नाट्य साहित्य का प्रभाव लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग करा करके दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदारता, मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। ठीक है। आप प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, तो अजातशत्रु इनका है ना, और स्कंदगुप्त भी इनका है, ध्रुवसाम्नी भी इनका है ना। तितली क्या है? तितली भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की ही तो रचना है, लेकिन ये क्या है विधा में? ये विधा में नाटक ना होकर के क्या है? उपन्यास है, जो कि क्या है? अपूर्ण है ना। प्रश्न संख्या जो 25 है, इसका जो राइट आंसर है वो तितली है, और ये तितली इनका उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और ये अपूर्ण रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है करबला, ध्रुवसाम्नी। ये तीनों है। करबला इनकी नहीं है, तो किसकी है ये भी जानते हैं। करबला जो है इनकी नहीं है, ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है। 24 की रचना है, 1924 की रचना है, 1924 की रचना है। ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ठीक है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम, करबला तथा प्रेम की वेदी। संग्राम, करबला तथा प्रेम की वेदी। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रेमचंद्र के बारे में। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया। जन्मेजय का नागयज्ञ ये है, स्कंदगुप्त भी है, और ध्रुवसाम्नी भी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली इनका नहीं है। तो सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सिंदूर की होली किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है। सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में दो पात्र मनोरमा, चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध, स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। शेष किसके हैं? प्रसाद जी के ऊपर बताया गया। अभी कल्पांतर है। प्रश्न संख्या 28 है हमारा। कल्पांतर है काव्य, नाटक है, गीत नाट्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। बताना है कल्पांतर जो रचना है वो क्या है ना।
प्रश्न संख्या जो है 28 है। प्रश्न संख्या 28। कल्पांतर जो है गीत नाट्य है। कल्पांतर क्या है? गीत नाट्य है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कल्पांतर गीत नाट्य है। गिरजा कुमार माथुर कृत गीत नाट्य है। कल्पांतर किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। कैसा है? गीत नाट्य, जो सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी है समिद्धार्थक, सी है चाणक्य, डी है चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 29 है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, चाणक्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। किसको है? हरिश्चंद्र जी को है। ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1778 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। इसका नायक कौन है? चाणक्य। किसने किया? हरिश्चंद्र ने किया। प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, बी है कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का, सी है विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का। ये नाटक है और नाटक में ये बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है उसी को हम सभी को बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुक्ति रहस्य। मुक्ति रहस्य किसका है? लक्ष्मी नारायण मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? यहाँ लाल नहीं बल्कि मिश्र हो जाएगा, है ना। और यहाँ मिश्र नहीं है इसीलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है उसी को पूछा गया। कोणार्क किसका? जगदीश चंद्र माथुर का है। और विक्रमादित्य किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। तो आज की क्लास यहीं तक 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, है ना। और हम सभी हिंदी गद्य साहित्य की विधान नाटक एवं एकांकी से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। और आज की क्लास यहीं तक है। और अगर आप चाहें तो इस क्लास से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप जो है इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य मित्रों के पास भी भेज दें। आज की क्लास यहीं तक है और फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए